नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। साथ ही दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर अलग अलग जगहों पर तापमान में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान तापमान 50 डिग्री से ऊपर भी दर्ज हो सकता है, जिससे बेहद ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होने की संभावना है। उसके बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे। और बंगाल की खाड़ी में जल्द तूफान बनेगा और तूफान का प्रभाव भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त वर्षा का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, जल्द मानसून की दस्तक भी केरल में होने वाली है, उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। बीते 24 घंटों से लगातार राजस्थान के इलाकों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान तापमान 48-49 तक पहुंच चुका है और भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी जब हम वीडियो सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा उमस बनी हुई है और दोपहर के बाद काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। तापमान लगातार बढ़ेगा और उमस का माहौल भी राजस्थान के इलाकों पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बेहद ज़्यादा रहेगा और कई जगहों पर बादल भी दोपहर के बाद बन सकते हैं और अंधड़ के साथ कुछ जगहों पर वर्षा की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान बाड़मेर से लगाकर कुछ सांचौर, जालोर, पाली के आसपास के इलाके हैं, कुछ जोधपुर के उत्तर मध्य भाग है, नागौर, कुचामन, डीडवाना, कुछ अजमेर, दुदू के आसपास के इलाके, यहाँ पर खंड वर्षा हुई। कुछ जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं चली और कुछ एक इलाकों पर तेज वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, कई इलाकों पर केवल बादलवाई के बीच में भी मौसम रहा, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा हुई। जहां पर वर्षा हुई है वहां पर कुछ तापमान में भी गिरावट हुई है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी राजस्थान के मध्य राजस्थान, कुछ पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर नए बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं भी चल सकती हैं। तेज आंधी की गतिविधियां भी राजस्थान के कई जगहों पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की। उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमजोर डब्ल्यूडी पहुंचा है। डब्ल्यूडी के प्रभाव से आज राजस्थान के कई भागों पर फिर से नए बादलों का सक्रियपन देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान के सटे इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं मध्य भारत के राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन है। पश्चिम घाट यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा तक के इलाकों पर एक ट्रप लाइन बनी हुई है। साथ ही दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन अगले 24 घंटों के दौरान बन सकता है। उसके बाद ये और इंटेंसिफाई होकर निम्न दबाव की कैटेगरी तक जाने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में 20 मई के बाद तूफान बनने की संभावनाएं भी बढ़ी है, यानी कि तूफान बनने की संभावना अब लगभग 70 से 80% बनी हुई है। और साथ ही दोस्तों, तूफान के ट्रैक की अगर हम बात करें तो अभी तक के मौसमी आकलन से तूफान मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लगाकर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के आसपास के इलाके हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर जबरदस्त वर्षा, काफी जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति भी पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों पर आगामी दिनों में बन सकती है। तो कुल मिलाकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के राज्यों पर जबरदस्त वर्षा आगामी दिनों में होगी। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी और तूफान के ट्रैक के बारे में भी आपको लगातार हमारे चैनल पर सटीक एवं सही जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रह सकता है और कहां पर कितनी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। यहां पर दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर जो नया कमजोर डब्ल्यूडी पहुंचा है, उसके बादल आज फिर से राजस्थान के कुछ इलाकों पर बन सकते हैं और दोपहर के बाद हल्की खंड वर्षा, एकाध जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान कुछ नए बादलों का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नए बादल कुछ जगहों पर बन सकते हैं और हल्की खंड वर्षा, एकाध जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। ज्यादातर इलाकों पर केवल बादलवाई के बीच में मौसम रहेगा। तेज हवाएं, कुछ इलाकों पर धूलभरी हवाएं चल सकती हैं और अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर कुछ नागौर के आसपास के इलाके हैं, कुछ अमन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बाकी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ेगा। तापमान कई जगहों पर 48-49 तक जा सकता है। लू की गतिविधियां भी बेहद ज्यादा यहाँ पर बनी रहेगी और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान
दौरान खंड वर्षा कुछ जगहों पर होगी, बाकी मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क ही रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के इलाकों पर तेज धूलभरी हवाएं कुछ इलाकों पर चल सकती हैं। दोपहर के बाद कुछ मेघ गर्जना वाले बादल भी यहाँ पर छिटपुट इलाकों पर बन सकते हैं। बाकी कोई खास बादलों की आवाजाही यहाँ पर नहीं रहेगी। और बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के इलाके हैं, जोधपुर के पूर्वी भाग हैं, पाली के सटे इलाके हैं, सांचौर, जालोर, सिरोही तक का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बादलवाई देखने को मिल सकती है। बादलवाई के साथ कुछ जगहों पर दोपहर के बाद या दोपहर के आसपास मेघ गर्जना वाले बादल भी कुछ जगहों पर बन सकते हैं। हल्की फुल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं भी चल सकती हैं। बाकी कोई ज़्यादा वर्षा की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बादलों की आवाजाही और कुछ मेघ गर्जना की गतिविधियां दोपहर के बाद देखने को मिल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर से भी आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई हैं। आर्द्र हवाओं के प्रभाव से जैसे ही तापमान बढ़ता है तो दोपहर के बाद कई भागों पर बादलों की आवाजाही बढ़ती है और कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां सीमित इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावनाएं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों में बनी हुई है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, साथ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाके हैं, भीलवाड़ा से लगाकर शाहपुरा, केकड़ी, साथ में जो मध्य प्रदेश के सटे इलाके हैं, झालावाड़, बारा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज हवाओं की गति देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हुई, कुछ तेज धूलभरी हवाएं चली, ओलावृष्टि की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिली। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर हो सकती हैं। कुछ जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं भी चलने की संभावना है। अजमेर, टोंक से लगाकर जयपुर दक्षिण तक के इलाके हैं, जयपुर उत्तर तक के इलाके हैं, साथ में सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास भी कई भागों पर मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। कई जगहों पर मेघ गर्जना वाले बादल अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें, आज भी राजस्थान के इलाकों पर दोपहर के बाद कुछ नए बादलों का आवागमन और कुछ जगहों पर तेज आंधी की गतिविधियां, हल्की फुल्की खंड वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं। उसकी जानकारी आपको दोपहर के वीडियो में देते रहेंगे। तापमान की बात करें तो ओवरऑल तापमान राजस्थान के इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप समूचे राजस्थान में रहेगा। दोस्तों, तापमान कुछ जगहों पर 49-50 डिग्री तक पहुंच सकता है आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। और लू की गतिविधियां भी बेहद ज़्यादा राजस्थान में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बनी रहेगी। वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखें तो फिलहाल 4-5 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के प्रभाव से कुछ जगहों पर आने वाले दिनों में मध्य भारत के राज्यों पर वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। और बंगाल की खाड़ी के साथ मानसून भी जल्द दस्तक देने वाला है। मानसून केरल में 31 मई से लगाकर 1 या 2 जून को केरल में पहुंच सकता है। उसकी भी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।